आज का दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया और इस दिन हम सब जिंदा हैं। हालेलुया। आज सारी दुनिया क्या मना रही है? गुड फ्राइडे। क्या मना रही है? गुड फ्राइडे। अब बैड और गुड कुछ तो होता है, ठीक है। अब लोग इसको अपने अपने रूप में अलग अलग परिभाषित करते हैं और बताते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं प्रियो, आज के दिन के विषय में। गुड फ्राइडे, आपने कभी नोटिस किया ये कभी एक दिन नहीं आता, कभी किसी तारीख को आ जाता है, कभी किसी तारीख को आ जाता है, कभी किसी तारीख को आ जाता है, सही कि नहीं? इसका रीजन किसी को पता है? हम रीजन जान रहे हैं, फास्ट करते हैं, लेकिन फास्टिंग सबसे ज़्यादा इसी में होती है। हम लोग बहुत टाइम पहले, मैं और पास्टर साहब किसी बात पे जब चर्चा कर रहे थे तो किसी एक जन से हमारी बात हो रही थी, तो वहाँ पे हम लोग ने उनको यही बताया कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है पहले से कि यीशु मसीह के मृत्यु के पहले 40 दिन के फास्ट में थे, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रियो कि हम लोग इस गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करना है। क्या करना है? हमें सेलिब्रेट करना है। तो वही मैं कहा कि ये तारीख बदलती है। ये तारीख क्यों बदलती है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और आज मैं बताऊंगा आपको कि ये गुड फ्राइडे क्यों गुड फ्राइडे है और क्यों गुड फ्राइडे लोग मनाते हैं और क्यों यीशु मसीह को आज के दिन मरना पड़ा। वो बिना मरे भी तो काम चल सकता था, क्यों खून बहाना पड़ा, क्यों हमें यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे ही मरना पड़ा, और यीशु मसीह को क्यों इजराइल में ही मरना पड़ा, और क्यों यीशु मसीह को मरना ही पड़ा, क्यों खून बहाना पड़ा, इन सब चीजों के ऊपर। और क्यों उन्होंने 7 वाणी ही बोली, 8, 9, 10 वाणी क्यों नहीं बोली। तो इन सारे बातों के ऊपर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपसे बोल रहा था जैसे कि गुड फ्राइडे का जो डेट है हमेशा चेंज होता है, एक जैसा नहीं रहता। हमेशा कभी कभी अप्रैल में आ जाता है और कभी मार्च में रहता है। तो इसके पीछे रीज़न है कि वो ऐसा मानते हैं और बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है। वो चांद के ऊपर डिपेंड होकर ये सब चीज़ें रखी गई हैं, जो पूरा चांद और आधा चांद करके, तो ऐसा करके किया गया है। नहीं है तो पढ़ लिएगा, आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ है, अगर सबसे पुराना डेट माना जाए, अगर रिसर्च में ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराना डेट जो था, सबसे पहला जो गुड फ्राइडे था वो 3 अप्रैल का था। 3 है ना, अप्रैल 3 को मनाया गया था सबसे पहला। सन किसमें? 33 में। 33वां जो है जब यीशु मसीह के सेवक, जिसे एक डेट माना गया, तो वो अप्रैल 3 है। किसी एक बहुत पुराने व्यक्ति ने जो उस टाइम का था, उसने उसको मार्क किया और कहा कि 3 अप्रैल का वो दिन था जिस दिन ये बातें घटी थी। बट इसे मनाया उस पे जाता है कि इजरायलियों के फसह के पर्व के बाद, उसके बाद यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ था और उस विषय पे, उस रीति से मनाया जाता है। तो मैं आपसे बता दूं कि मैं आज इस पे नहीं जा रहा कि डेट वाइज क्या चलना है, बट मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये गुड फ्राइडे बोला जाता है। क्यों गुड फ्राइडे बोला जाता है? हर बार हम लोग इसे सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, हर एक जगह पर आज ये वचन प्रचार किया जा रहा है, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। हालेलुया। कोई किसी दिन कोई मरे उसे गुड फ्राइडे कहेंगे या बैड फ्राइडे कहेंगे? अगर आज के दिन कोई घटना घट जाए और मैं मर जाऊं तो आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? लोग बुरा कहते हैं। लेकिन हम मसीह वाले लोगों के लिए क्या हुआ? गुड। क्या हुआ? गुड। लेकिन यीशु मसीह के लिए ये गुड, यीशु मसीह के मृत्यु को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? इसे पुराणिक अगर उसे बात करें तो इस गुड का मतलब होता है होली, है ना। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसे बहुत शुरू में तो इसे कन्वर्ज करते करते गुड में कर दिया गया। तो इसका बहुत पौराणिक जो अर्थ है वो होली पे आता है, मतलब पवित्र में बताया जाता है। आज के दिन एक पवित्र कार्य हुआ और एक पवित्र के द्वारा ये चीजें हुई। हालेलुया। और आज के दिन यीशु मसीह की जो मृत्यु थी उसने हमें जोड़ा किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। अभी नेट के ऊपर काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं और वो ये कहते हैं कि, मैंने भी एक कमेंट्स भी पढ़ा था, उसमें मुझे आया और उसमें लिखा था कि वो तो प्रभु क्या है, वो तो 3 किलो में मर गया, वो 3 किल लगी और वो प्रभु मर गया। वो प्रभु नहीं है, वो कुछ नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम आज के दिन के विषय में जानें और बड़ी पूर्णता से जान लें कि यीशु मसीह की जो मृत्यु थी ये क्यों हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई।
परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को जब बनाया तो कितने दिन में बनाया? हम लोग ऐसा मानते हैं, कितने दिन में? 6 दिन में, बाइबल बताती है 6 दिन में बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। और जब 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, उसके बाद जब वहाँ पर क्या हुआ, एक घटना घटी और एक पाप हो जाता है आदम और हवा के द्वारा, आज्ञा ना मानना। और आज्ञा ना मानने की वजह से कौन सा फल खा देते हैं? वो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष खा देते हैं, फल को खा लेते हैं। और क्या होता है, वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। और फिर यहाँ का, और परमेश्वर एक श्राप भी देते हैं। वहाँ पे एक श्राप ये मिलता है कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, और फिर नहीं होगा। मैं आपको कुछ यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ, वहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। वहाँ पे ही प्रभु परमेश्वर ने योजना बनाई थी कुछ ऐसी जिससे छुड़ाया जाए, क्योंकि श्राप क्या मिले हैं इस पे चर्चा करेंगे तो आज का दिन हमें समझ में आएगा। श्राप क्या मिला है कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। आज हर एक व्यक्ति मर रहा है या नहीं मर रहा? कोई भी व्यक्ति, चाहे उसे जला दो, गड़ा दो, बहा दो, चाहे जिस भी रीति से, जो जैसे भी रीति से कर दें, इंसान की मृत्यु होने के बाद वो कहाँ मिल जाता है? उसका वजूद होता है? नहीं, खत्म। वो कहाँ था वो चला जाएगा और उसका कुछ भी बचा नहीं रहेगा। मतलब वो जहाँ से आया था वो कहाँ गया किसी को पता नहीं, लेकिन एक चीज है कि उसका अस्तित्व मिट गया। हालेलुया। आज यीशु मसीह की मृत्यु हुई। हालेलुया। इसका कनेक्शन है, अभी मैं आपसे बताऊंगा। और क्या हुआ कि उसी दिन परमेश्वर ने कुछ श्राप दिए थे और अपने अदन से बाहर कर दिया था। अदन से बाहर कर दिया और अदन की वाटिका से बाहर करके, और वहाँ पे जो जीवन का वृक्ष था उसके चारों ओर क्या किया? पहरा लगा दिया। और उस वहाँ आने का क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। जब प्रतिबंधित कर दिया तो वहां हम पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस पेड़ को रखा ही किस लिए था? कि खाए। हालेलुया। क्या करें? हम जीवन के वृक्ष में से खाएं। अगर आदम ने खा लिया होता तो अभी हम लोग को इसकी टेंशन ही खत्म हो जाती कि हम मरेंगे। चाहे खाएं चाहे ना खाएं, हम मर नहीं सकते थे। हालेलुया। क्योंकि वो फल खा लिया था। जैसे उस फल से हम पापी ठहर गए, उसी प्रकार उस फल के द्वारा हमको क्या मिल जाता? जीवन मिल जाता। हालेलुया। तो आज के लिए जो हम लोग ये करते हैं, यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ मिलती हैं। मैं रेफरेंसेस अगर निकालूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, भजन संहिता में है, यशाया में है। ऐसे देखेंगे यीशु मसीह ने स्वयं भी अपने आप को कई बार बताया कि मैं अपने आप को क्या करूँगा? क्रूसीकरण करूँगा, है ना। यीशु मसीह को आज के दिन छेदा गया, है ना। क्या किया गया? कीलें लगी ना, लगी कि नहीं लगी? उसके पहले यीशु मसीह को कोई मार दी गई। यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया। उनको बहुत सारी चोट दी गई। ये चोट क्यों दी गई? अगर वो परमेश्वर हैं, यदि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, एक सवाल हमारे अंदर और आपके अंदर आता है या नहीं? नहीं आता तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सवाल आता होगा आपके अंदर कि परमेश्वर के लिए बाइबल बताती है सब कुछ परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, बाइबल बताती है, लेकिन उन्हें लहू ही क्यों बहाना पड़ा? हालेलुया। कोई जवाब है इसका हमारे पास? उन्हें लहू ही क्यों बहाना पड़ा? बिना लहू के क्यों नहीं काम बना? बिना दंड के क्यों नहीं काम बना? हुआ ऐसा कुछ है? इसका आंसर पता है हमें? मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आज एक बात बताऊंगा। हमारे देश में क्या चलती है? हर देश में क्या चलती है? न्याय व्यवस्था। क्या चलती है? न्याय व्यवस्था। और जब न्याय व्यवस्था चलती है तो न्याय किस लिए किया जाता है? हमारा इसने ये हक ले लिया, इसने हमारे साथ ये गलत किया, हमारे साथ इसने ये गलत किया, आप जज साहब इस पे न्याय करो। और न्याय होके क्या मिलता है? क्या मिलता है? दंड। अगले को क्या मिलता है? दंड। और आपको आपका हक। दंड मिलता है कि नहीं मिलता है? फाइन, दंड मिलता है कि? सबको दंड मिलता है, कोई ना कोई जो काम करता है। तो दंड संहिता जिसे कहते हैं, मतलब दंड जिसे मिले, जिसमें दंड देने का अलग अलग प्रावधान है। तो जितना बड़ा गुनाह उतना बड़ा दंड होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है तो आपको क्या मिलेगा? हमारे देश का सबसे बड़ा दंड कौन सा है? फांसी। हालेलुया।
हमारे देश का सबसे बड़ा फांसी है। हर एक देश का एक बड़ा सा सबसे बड़ा दंड है। कहीं पे कोई किसी का दंड, कोई किसी का दंड है। जैसा गुनाह वैसा दंड है। और यीशु मसीह किस गुनाह के लिए टंगे थे? हमारे पापों के लिए। उसमें कोई भी दोष नहीं था, लेकिन हमारे तो हर प्रकार के पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह टंगे थे। इसलिए उन्हें साधारण मृत्यु नहीं, एक असाधारण दंड लेना पड़ता, जो दंड सारे दोष को खत्म कर सके, ऐसा दंड लेना था। अगर यीशु मसीह नॉर्मल रीति से मर जाते, नॉर्मल रीति से खाली कोड़ा खाते और कीली खाते और बस खत्म हो जाता, तो जरा सोचिए उस पापी का क्या होता, जिसके दंड के लिए कहता कि हमारे यहाँ मृत्यु दंड है इस पाप के लिए। तो यीशु मसीह ने क्यों सहा मृत्यु? ताकि कोई दंड संहिता ये ना कहे कि मेरे यहां जो दंड है उससे छोटा दंड यीशु ने सहा है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने यह दंड इतना बड़ा वाला इसलिए सहा ताकि हर एक पाप के ऊपर वो दंड क्या करे? सफिशिएंट हो। क्या हो? वो उसके ऊपर वो पूरा रीति से हो, ताकि आपको ये ना लगे कि ये छोटा सजा था, मेरा गुनाह इससे बड़ा वाला है। हालेलुया। जरा उदाहरण के तौर पे सोचिए, अगर यीशु मसीह को सिर्फ आज के दिन कोड़ों की मार दी गई होती और उन्हें छोड़ दिया गया होता, सिर्फ क्रूस पे टांगा गया होता और उतार दिया गया होता, तो क्या ये वो लोग कह पाते? क्योंकि वहां पे दो लोग और टंगे थे। कौन थे वो लोग? मैं अभी रेफरेंस नहीं खुला रहा, आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि हमने हर बार पढ़ा है। कौन टंगे थे वहां पर? डाकू थे। मतलब उन्होंने भी ऐसा कुछ गुनाह किया था जिसकी फाइनल सजा क्या मिली थी उन्हें? क्रूस की मृत्यु। मतलब यीशु मसीह के बराबर वो भी टंगे थे और उन्हें भी मृत्यु दी गई थी, और वो क्रूस की मृत्यु दी गई थी कि क्रूस पर टंग कर वो मरे, क्योंकि सबसे बड़ी सजा वही थी, सबसे बड़ी सजा वही थी। तो अगर यीशु मसीह नॉर्मल रीति से जाते तो वो बड़ी सजा का, अगर वो ना जाते तो आज बहुत से लोग उस डाकू की तरह कहते हैं मैंने तो बड़ी वाली सही, यीशु मसीह ने मेरे लिए नहीं सहा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु इसलिए सहनी पड़ी क्योंकि क्रूस उस जमाने का सबसे डेंजरस और सबसे बड़ा कठिन और सबसे ज्यादा कष्ट वाला और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा वाला सजा था, जिसमें मृत्यु बड़े खतरनाक से। आप अगर रोम का अध्ययन करेंगे, उस समय का अध्ययन करेंगे, तो सब अलग अलग रीति से सजा बड़े बड़े ठहराए गए थे। उस समय में ये जो सजा थी सबसे डेंजरस थी, उस काल के लिए सबसे खतरनाक सजा थी। उससे बड़ी सजा कोई नहीं। जिसके भी क्रूस की मृत्यु आ जाती थी, वो इंसान को क्रूस से पहले ही डर लगने लगता था, क्योंकि क्रूस पर कीले के भरोसे टांग कर किया जाता था। आप लोगों ने जो वीडियो देखी है उसमें दिखाया गया है कि उसका हाथ बांध कर कीले ठोकी गई थी। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट कीली ठोकी जाती थी और डायरेक्ट कील ठोक कर उस पर टिकाया जाता था, और वो कील ही बेस होती थी आपको टंगाए रखने की। मतलब कितना दर्द होगा। हालेलुया। कितना दर्द होगा। वो तो जिस एक्टर ने उसकी एक्टिंग की, उसको हाथ बांध के इसलिए किया गया कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि वो उस जगह पे टंग नहीं सकता था। लेकिन यीशु मसीह को डायरेक्ट ऐसे टोक कर उस पर टांगा गया था। हालेलुया। डायरेक्ट। लेकिन बाइबल एक चीज और बताती है, उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाएंगी। आपको लोगों को लगता होगा यीशु मसीह का हड्डी तोड़ा जाएगा, लेकिन बाइबल बताती है वो यीशु की हड्डियां नहीं तोड़ी जाएंगी। भजन संहिता के वर्णन पुस्तक में इसका वर्णन है 22 अध्याय के उसके 17वां पद में, और वहां पे ये लिखा है कि उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और वहाँ पे लिखा है मिले, वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा कि उनको छेदा जाएगा, है ना। अगर वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा भजन संहिता उसके 22 अध्याय में, और वहाँ पे जब देखेंगे 16वां पद में, और वहाँ पे आपको मिलेगा कि क्या बाइबल बताती है। हालेलुया। और यहाँ पे हम कहते हैं, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ उनको आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह ने वो कठिन क्यों सहा? ताकि किसी का भी कठिन वाला पाप का क्षमा ना रह जाए। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु इसलिए सही, और यीशु मसीह को मरना ही क्यों पड़ा? जिंदा रह के भी तो काम बन सकता था, खून बहाया और जिंदा। मैंने अभी इसका उत्तर दिया था, फिर भी आपसे पूछ रहा हूं, यीशु मसीह को मरना ही क्यों पड़ा? खून ही क्यों बहाना पड़ा? मर के क्यों जाना पड़ा? कब्र में क्यों जाना पड़ा? मैंने स्टार्टिंग में भी एक शब्द बोला, परमेश्वर ने एक श्राप दिया था, तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसे फिर से मिट्टी से जिंदा करने के लिए कहां जाना पड़ेगा?
मिट्टी में जाना पड़ेगा, और मिट्टी में जाने के लिए क्या रास्ता है? मरना पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को वहां पे वो मरे और कहां गए? कब्र में गए, मिट्टी में मिल गए। जहां पे लोगों ने कहा मिल जाता है, लोग गड़ा देते हैं, उसका मतलब अब भूल जाओ, वो मिट्टी में गया। और वहां से यीशु मसीह जिंदा होकर आए और ये बोला कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? जिंदा करने के लिए, जीवित करने के लिए आज के दिन मरा। हालेलुया। इसलिए गुड फ्राइडे है। अगर यीशु मसीह अगर आज ना मरते तो हमारे पास जिंदा होने का कोई चांस नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह उस जगह गए और उस श्राप को तोड़ा जो इस पृथ्वी के ऊपर था, जो इस पृथ्वी के ऊपर था कि तुम मिट्टी में मिल जाओगे, उसमें यीशु मसीह जाके उसे जयवंत कर उस पर बाहर आ गए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना। हालेलुया। और पता है यीशु मसीह के विषय में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग छोटी छोटी, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यीशु मसीह आज के दिन क्रूज पे नहीं टंगा। हालेलुया। हमारे बहुत से भाई लोग, बहन लोग ये मानते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो लोग ये मानते हैं आज के दिन यीशु मसीह नहीं क्रूज पे चढ़ा, उनकी जगह कोई और चढ़ा। मैं उन सब से भी बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूज पे ना चढ़ते, एक अलौकिक बलि ना देते, तो आज मैं और आप नहीं बचते। हालेलुया। यीशु मसीह की बलि अलौकिक मैं कह रहा हूं, और एक बात कह रहा हूं, अमर बलि है। क्योंकि इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि आप ये बताइए, शुरू में जब मूसा की व्यवस्था आई, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, तो हर एक पाप के लिए एक बलि था या नहीं था? था। छोटा बलि, बड़ा बलि, ये बलि, वो बलि, कबूतर बलि, बकरा बलि, ये बलि चलता आया, और लोग भी उसे बलि करते गए। चाहे किसी भी जगह के हों, किसी भी प्रांत के हों, उनके अंदर एक बात फैली और वो बलि करते चले गए। हालेलुया। लेकिन हर बलि का एक टाइम होता है ना। कबूतर कितने साल जीता है? उसका एक टाइम है। बकरा कितने साल जीता है? उसका एक टाइम है। मतलब जितना साल जिएगा उतने साल तक की वैलिडिटी हुई। अब वो आधा साल तो जी लिया, उसके बाद अगर आपने उसका वध किया तब तो उसके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी, जो उसकी वैलिडिटी है वो कितनी है? कम है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतने टाइम के लिए हुआ, फिर आपको बलि करनी पड़ी। तो यीशु मसीह की जो बलि हुई, अगर किसी इंसान की भी बलि करते तो इंसान की स्टैंडर्ड एज क्या है? हमारे देश के अंदर स्टैंडर्ड एज जिसे माना जाता है कितने साल जीता है? 60 है ना। क्या माना जाता है? इसीलिए रिटायर कर दिया जाता है, उसके बाद जाइए अब, है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड क्या माना जाता है? 60 की। 60 तक आराम से इंसान जीता है। तो कितने साल तक माना जाता? 60। कितने टाइम तक माना जाता? 60 माना जाता। तो उसके बाद पाप क्षमा मिलती। मतलब यीशु मसीह अगर 33 साल तक के उसमें सेवा किए तो हमें कितने साल तक की वैलिडिटी मिलती? अगले आने वाले 30 साल और। उसके बाद होता भाई वो तो बलि खत्म, उससे ज्यादा यीशु मसीह तो जीते नहीं अगर ऐसा होता तो। लेकिन यीशु मसीह आज के दिन जब मरे तो मरकर मरे नहीं रह गए, परंतु तीसरे दिन जी उठे, ताकि वो बलि क्या हो जाए? मैं मरा तो जरूर था लेकिन मरा नहीं रह गया, मैं अमर हूं और आज भी अमर हूं और आज भी जिंदा हूं, ताकि आज तक जितने पाप हुए हैं वो भी क्षमा होते रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह जिंदा हो गए और ये बतलाया कि मैं मनुष्य रूप धारण करके आया जरूर, मैं मनुष्य रूप धारण करके हर एक मनुष्य का पाप तो लिया जरूर, जैसा इंसान को जो सजा भोगना है वो सजा भोगा जरूर, लेकिन मुझे वो सजा रोक नहीं सकती और मुझे वो सजा, वो मृत्यु मार नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद एक नश्वर परमेश्वर हूं जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं उन सभी चीजों को जो यहां की थी उसको यहीं की रीति से तोड़कर फिर से जिंदा होकर जाता हूं। हालेलुया। और फिर लेने आऊंगा। हालेलुया। इसलिए आज का दिन गुड फ्राइडे हुआ। हालेलुया। अगर यीशु मसीह तीसरे दिन जी नहीं उठे होते तो ये बैड फ्राइडे हो जाता। हालेलुया। और हम क्या मना रहे होते? कोई जयंती मना रहे होते, है ना। हम क्या कर रहे होते? हाँ भाई आज कुछ हो गया, हाँ भाई आज के दिन वो चले गए, आज कोई दिवस मना रहे होते और कहते आज ये यीशु मसीह तो निकल लिए, है ना, अब नहीं आएंगे। हम लोग कहते आज के दिन एक महापुरुष आए थे बाइबल में और वो मर गए। हम लोग ना मूसा का डेथ मनाते हैं, ना ही एलिया का, ना एलिशा का, ना यशाया का, ना दानियल का, किसी का भी हम लोग नहीं मनाते। मनाते हम लोग मनाते क्यों? मर गया, रोते हैं उस दिन। आज के दिन लोग बहुत सारे रोते हैं। हर एक रोने वालों से मैं आज बोलना चाहता हूं कि रोइए मत। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा हैं। आज के दिन बहुत सारे चर्च में लोग रो रहे, जैसे पास्टर साहब बताए, आज के दिन लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग रोएंगे, ओ प्रभु आज आपने कितना दुख सहा, आज एक दिन आप मर। वो आज ही रियलाइज होता है उनको। हालेलुया।
आज ही रियलाइज होता है यीशु मसीह मर गए, और ऐसे रोते हैं जैसे यीशु मसीह जिंदा ही नहीं है। यीशु मसीह भी बगल में आके बोलते होंगे, बेटा मैं जिंदा हूं, बेटा मैं जिंदा हूं, तुम रो क्यों रहे हो? प्रभु आप मर गए, प्रभु आप मर गए, आपने कलवरी क्रूस सहा, आपने कांटों का ताज पहा। हाँ राइट, आपको दुख करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा खुशी का कारण यह होना चाहिए कि यीशु मसीह ने वो सब कुछ मेरे पापों के लिए सहा और मेरे पाप क्षमा हो गए। मैं बार बार पाप नहीं करूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तुम पाप करते हो तुम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हो। हालेलुया। मैं नहीं चढ़ाता। अभी आप में से बहुत से लोग कहेंगे नो नो मैं तो नहीं चढ़ाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हर एक उससे जो मेरे इन बातों को सुन रहा है, मैं आपको बता दूं कि बाइबल बताती है कि तुम यदि पाप करते हो तो मुझे कहां चढ़ाते हो? क्रूस पर। उस समय के सैनिकों ने चढ़ाया, उस समय के याजकों ने, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने चढ़ाया। लेकिन यदि आज भी आप पाप करते हैं यीशु मसीह को जानने के बाद भी, तो आप भी क्या करते हैं? यीशु मसीह को फिर से गुड फ्राइडे कर देते हैं। हालेलुया। क्या आप करेंगे? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यदि आप गाली बकते हैं, यदि आप नशा करते हैं, यदि आप व्यभिचार करते हैं, यदि आप झूठ बोलते हैं, यदि आप परमेश्वर को छोड़ और किसी को मानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप यीशु को क्रूस पर टांगते हैं। क्या करते हैं? यीशु मसीह उस दिन क्रूस पर टंग कर उतर भी गए, लेकिन हम हर दिन उन्हें क्रूस पर टांग देते हैं पाप करके। हालेलुया। और बड़े बड़े पाप हम कर ले जाते हैं। यहां तक बाइबल बताती है डरना भी पाप की कैटेगरी में आता है। यदि आप डरते हैं अपने किसी भी बात को लेकर तो भी वो एक पाप की कैटेगरी में आता है। कहीं आप डर कर परमेश्वर की को टांग तो नहीं रहे। हालेलुया। मैं उसे एक्सप्लेन करने में नहीं जा रहा, लेकिन मैं कहूंगा प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास करना है। हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े, बहुत सी बातें घटी हैं, उन बातों पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। एक बात और घटी थी। क्या घटी थी? बड़ी अनहोनी सी। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, तीसरा पहर हो चुका था, उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को छोड़ा तो क्या हुआ? क्या हो गया? मंदिर का पर्दा फट गया। और एक और चीज हुई थी, अंधेरा छा गया। और कुछ हुआ था? है? भूकंप आया। और क्या हुआ था? हाँ, मरे हुए भी जिंदा हो गए। ऐसे बहुत से काम हुए थे। लेकिन यहाँ कुछ जो जरूरी बात है वो बाइबल में लिखी है। सारी बात लिखती तो यहाँ पृथ्वी पे भी नहीं समा पाती, ऐसा वचन बताता है। ठीक है, तो क्या जरूरी काम हुआ? वहां पे एक पॉइंट पे मैं जाऊंगा, मरे हुए भी जिंदा हो गए थे। मैंने क्या बोला? ये परमेश्वर ने क्या श्राप दिया था कि तू मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जब जीवन मिट्टी में जाएगा तो जितने मिट्टी में है वो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। आपको मैं एक और बात बता दूं मेरे प्रियो, यदि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो इस बात को जान लीजिए, यीशु मसीह को क्रूस ने नहीं मारा था। यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरे थे। यीशु मसीह जब उस क्रूस पे टंगे थे, क्रूस की मृत्यु ने, क्रूस में यीशु मसीह को नहीं मारा था। यीशु मसीह के वो कीलों ने नहीं मारा था। यीशु मसीह को भाले ने नहीं मारा था। यीशु मसीह ने स्वयं अपने प्राण को छोड़ा था। और ये बात बाइबल में बताती है, उन्होंने जब आखिरी वाणी कही थी, हे पिता मैं अपने क्या करता हूं? अपनी आत्मा आपको सौंपता हूं। उन्होंने खुद दिया था। हालेलुया। उनको मार पाया था क्या? उनको वहां के जो सैनिक लोग हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये यीशु मसीह पहले से डेड है, ये तो पहले से डेड है। वो भाला घुसेड़ के जो चेक किया वो ये साबित किया कि ये तो इसमें प्राण नहीं है। बाकी लोग को मारा गया, बाकी सैनिक जो लोग दोनों टंगे थे उनको मार के मार डाला गया। लेकिन यीशु मसीह, तो ये बात भूल जाइए कि यीशु मसीह को कलवरी क्रूस ने मार दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को कलवरी क्रूस ने नहीं मारा। कोई कील ऐसी नहीं बनी जो यीशु को मार सके। यीशु मसीह ने कहा सारी दुनिया की नजर में अब तो ये मैं चढ़ चुका, अब मैंने जो करना था वो कर दिया, मेरे को जो लहू बहाना था मैंने बहा दिया। अब मुझे जाना होगा वहां पर जहां पर इंसान इस मिट्टी में मिला रह जा रहा है। उस मिट्टी से निकालने के लिए मुझे आज के दिन जाना होगा। और यीशु मसीह उस मिट्टी में गए, और जब गए तो वहां से जीवन निकल आया। हालेलुया। क्या निकला?
इसका प्रमाण है कि यीशु मसीह ने जैसी ये बात कही, कब्रें खुल गईं और मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया। ये बात बताती है कि यीशु मसीह जब उस कब्र में गए तो मुर्दे जिंदा हो गए। आज तक कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ, ऐसा कोई पैगंबर नहीं हुआ, ऐसा कोई ईश्वर नहीं हुआ जिसकी मृत्यु पे भी मुर्दे जिंदा हो गए हो। हालेलुया। सिर्फ यीशु ऐसे हुए जिनके मृत्यु के बाद, जिनके मरने से क्या हो गए, मुर्दे भी जिंदा हो गए। हालेलुया। इसलिए ये गुड फ्राइडे है, क्योंकि आज के दिन से इस बात को लोगों ने जान लिया कि जो है और जो था और जो आने वाला है वो एक जिंदा परमेश्वर है, और जो ये था वो भी एक जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह को जितने लोगों ने देखा वो कहा ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। लोगों ने कहा, डिक्लेयर कब हुआ, जब वो मरे। हालेलुया। ये बात पूरी कब हुई, लोगों ने ये आवाज कब निकले लोगों के मुंह से, जब उन्होंने ऐसा प्राण को छोड़ा। क्योंकि क्या हुआ, पर्दा फट गया। हालेलुया। क्या हुआ, पर्दा भी फट गया। ये पर्दा क्यों फटा पता है? देखो बेटा, जो अदन से तुम निकल गए थे ना, जो फाउंडेशन थी ना, वो जीवन के वृक्ष के लिए वो नहीं आ पाते थे, वो जीवन तुम्हारे बीच में डेरा किया, अब तुम्हारे बीच में डेरा करेगा और हमेशा तुम्हारे संग रहेगा, और तुम्हारे लिए अब कोई भी फाउंडेशन नहीं है, तुम कभी भी जा सकते हो। हालेलुया। उसे लेना है तुम कभी भी ले सकते हो। वो परमेश्वर सीधे मिलने अपने लोगों से आ गए। हालेलुया। अगर ऐसा ना होता तो कैसे होता। हालेलुया। यीशु मसीह ने 7 वाणी की बोली, पता है 7 चीज डिनोट करती है। यीशु मसीह ने बोला 7 दिन में पृथ्वी बनी, परमेश्वर ने कहा 7 दिन में बनाया, तो 7 बातें कहकर मैं सारी 7 बातों को निपटा कर और आखिरी श्राप को जो उन्होंने था वो खत्म कर दिया। हालेलुया। अपनी मृत्यु के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि 7 दिन में सारा चीज क्रिएट हुआ और 7 चीजें परमेश्वर ने 7 वाणी वहां बोल दी। मैं उस पर जा नहीं रहा कि वाणियां क्या क्या बोली परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं इन पे एक एक चीज़ पे समझाऊंगा टाइम काफ़ी जाएगा, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रियो, ये यीशु मसीह ने A to Z कंप्लीट किया, और जब वहाँ पर जो श्राप मिला था अदन में, उस अदन में लौटाने के लिए यीशु मसीह ने उस श्राप को अपने ऊपर लिया, और उस श्राप को लेने के बाद उसको एज इट इज़ किया जैसा श्राप था, लेकिन अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य से जो परमेश्वर ने उन्हें दी है, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर से, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसी मनुष्य को जिसको श्राप मिला था, उसी मनुष्य अवतार में उस श्राप को दूर किया। हालेलुया। क्या आपको पता है यीशु मसीह की मृत्यु हर एक उस श्राप को दूर करती है जो परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। यदि आपने अब तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो जैसे आप सब लोग, कितने लोग यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई इस्तेमाल करते होंगे ना, गूगल पे, उसमें स्क्रैच कार्ड आता है, कूपन्स आते हैं, उसमें स्क्रैच करते तो कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ये वाउचर वो वाउचर। आपको मैं बता दूं, यीशु मसीह जब कलवरी क्रूज से उधर गए ना, स्क्रैच वाउचर कुछ पड़े हैं, जिसको स्क्रैच नहीं किया, उस स्क्रैच में क्या लिखा है पता है? कोई श्राप नहीं है। हालेलुया। कोई श्राप नहीं है, लेकिन स्क्रैच करना पड़ेगा तब दिखाई देगा। हालेलुया। आपने देखा ही नहीं है कि कोई श्राप नहीं है। इस परमेश्वर की ओर से जो श्राप आए थे पृथ्वी पे, वो सारे श्रापों की छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया। इसलिए मनुष्य रूप धारण करके वो सारे श्राप को अपने ऊपर लिया और सारे श्रापों को हमारे से अलग कर दिया। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिन्हें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जितना मुझे बोल रहे हैं मैं आपके बीच में रख रहा हूं, इस बात को जाने। और लोगों का एक और प्रश्न है, और इस बात को मैं आज आपके बीच में क्लियर कर दूं, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। तो मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह इजराइल में ही क्यों अपनी मृत्यु को दी? क्योंकि भविष्यवाणी थी, लेकिन भविष्यवाणी वहीं के लिए क्यों हुई, और किसी देश के लिए क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय का सबसे डेवलप एरिया वही था। हालेलुया। सबसे डेवलप। अभी अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इस जगह रहते हैं और आपको बहुत अच्छी चीज और बहुत महंगी चीज खरीदनी है, तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? जहां पर बहुत कम वैरायटी हो, या सबसे ज्यादा सब कुछ उपलब्ध हो, वहां जाना पसंद करेंगे? जहां सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, वहां जाना पसंद करेंगे? जो सबसे अच्छी, क्योंकि आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, और आप कहां जाना पसंद करेंगे? कन्विंस भी, आपके पास आने जाने की दिक्कत नहीं है, आपको खर्चने की कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चाहते हैं मुझे सबसे बेस्ट चाहिए, तो आप किस जगह पे जाएंगे? सबसे
बेस्ट, या काम चलाऊ जगह पे चले जाएंगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो उस समय जो चीजें लागू होती थी उस जगह से, उसे पूरा वर्ल्ड मानता था। नहीं होगा, नेट पे पढ़िएगा, वो लोगों को पढ़ के देखिएगा, मिलेगा कि उस समय सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन सा जगह था? वही था, वही था। और आज भी है, पीछे नहीं, आज भी आगे है। तो भाई जब से ज्यादा जहां डेवलप है वहीं पे आएंगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा। क्योंकि क्या होता है, नया आविष्कार, नई चीजें कहां से आती हैं? बड़े जगह से, और सब जगह फैल जाती हैं। तो एक जगह, ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, जहां सबसे ज्यादा तर्क करने वाले लोग हैं, जहां पे भोले भाले लोग नहीं हैं, जहां पे समझदार लोग नहीं हैं, उस जगह यीशु मसीह नहीं आए। यीशु मसीह वहां आए जहां सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग, जिन्हें शास्त्र के बारे में सबसे ज्यादा पता है। इसीलिए यीशु मसीह वहां पर आए। परमेश्वर ने अवतार वहां लिया ताकि सारी दुनिया में कोई ये ना कहे हमारे एरिया में लेते तो हम बताते, क्योंकि कोई ऐसा एरिया नहीं था जो उनसे तर्क कर सकता था। हालेलुया। नहीं है तो इतिहास पढ़ लीजिए, बाइबल नहीं। हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक ऐसी जगह पे सारे चीज को सहे जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड था, सबसे ज्यादा विकसित देश था, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज थी, सबसे ज्यादा नियम कानून जहां थे, उस जगह पर आए। ताकि कोई ये ना कहे हमारे देश में आते, हमारे यहाँ आते तो वहां तो पता चला कि कोई बात पूछने वाला भी नहीं रहता। लेकिन यीशु मसीह ने सब चीज का जवाब दिया, सब चीजों के बारे में बताया। और आज के दिन यीशु मसीह ने हमारा मेल परमेश्वर से कराया। क्या इस बात से खुश नहीं? आज के दिन हमारा मेल परमेश्वर से हुआ था, ईस्टर के दिन नहीं। हालेलुया। आज के दिन क्या हुआ था हमारा? आज ही के दिन मंदिर का पर्दा फटा और हमारा किससे कनेक्शन हुआ? परमेश्वर से। हालेलुया। हम किससे मिले? परमेश्वर से। और आज के दिन यीशु मसीह ने हमें एक अलौकिक जगह में पहुंचा दिया। कहा बेटा तुम अदन से बाहर हो गए थे ना, अब अदन के पास जा सकते हो। हालेलुया। अदन की आशीषें जो थी ना, अब वो मेरे द्वारा ले सकते हो, क्योंकि द्वार मैं ही हूं, मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं, जीवन का पेड़ मैं ही हूं। हालेलुया। और जिन्होंने भी ये काम किया, और जो लोग आज यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो लोग बच जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ था, और यीशु मसीह के लिए बहुत सारी भविष्यवाणी थी। अगर यशायाह उसका 53 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने खुद, है ना, चाहा था कि उस पर सारा बोझ डाला जाए। हालेलुया। लोगों, आपके मन का जो सवाल था, ये बहुत से लोग ये कहते भी हैं कि परमेश्वर को क्या ज़रूरत थी ये सब करने के लिए, तो वो मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से परमेश्वर को ज़रूरत थी इन सारी चीज़ों को करने के लिए, कि वो अपने बलिदान को देकर सबको छुड़ाएं। रक्त की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि रक्त ऐसा कह लीजिए कि सबसे कठिन जो बलि होता है उसमें रक्त ही बह जाता है, और रक्त बहने के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। और इसलिए रक्त को बहाकर ये बतलाया गया सबसे कीमती चीज़, है ना। बाइबल उसके विषय में बहुत कुछ बताती है रक्त के विषय में, लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जा रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आज के दिन मेरे और आपको किधर जोड़ दिए? किधर? परमेश्वर से। हालेलुया। क्या आप और मैं परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहते हैं, या परमेश्वर को सूली पे टांग के रखना चाहते हैं? मैं आपको एक जगह से पढ़ाना चाहूँगा, निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसके 1 अध्याय से। यहाँ पे कुछ पाप हैं जो पाप हम कर कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कहाँ पे टांग देते हैं? कहाँ टांग देते हैं? सूली पर, है ना। आइए देखेंगे, यहाँ पे कुछ पाप हैं जो हम करते हैं। कॉमन पाप के ऊपर पहले बात करेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 29वें पद से पढ़ेंगे, 29 से। हालेलुया। यहाँ पे कुछ काम ऐसे लिखे हैं जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं या करते हैं, या किसी को करने वालों से प्रसन्न होते हैं। जैसे जो व्यक्ति
खूब ज़्यादा गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, हम उस व्यक्ति से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ने वाले व्यक्ति हैं, लड़ाई कर लेते हैं। और क्या करते हैं, चुगलखोर हैं, बहुत ज़्यादा चुगली करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, गाली बड़ा तगड़ा तगड़ा देते हैं, है ना, इनसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रियो, यदि ये बातें हमें खुशी दे रही है, हम वापस यीशु मसीह को क्रूस पर टांग रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए टंगे, पापों के लिए। पाप को उनके ऊपर डाला गया था। क्या डाला गया था, पाप को। अगर है तो वहां पे देखिएगा, यशाया की पुस्तक उसका 53 अध्याय मेरे साथ निकालिएगा और उसका 10वां पद पढ़िएगा। यहां पे लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राण, और लिखा है, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। क्या लिखा है, उनके अधर्म के कामों का बोझ, अधर्म के कामों का। हालेलुया। एक धर्म का काम होता है और एक अधर्म का काम होता है। तो यीशु मसीह सारे अधर्म के कामों का बोझ, अधर्म के कामों का बोझ अपने ऊपर उठाने के लिए इस दुनिया में आकर अपने ऊपर सारा बोझ उठाए और लाद दिया गया, दे दिया गया। यीशु मसीह के ऊपर उठा लिया उन्होंने। हालेलुया। और जब उनके ऊपर उन्होंने उठा लिया तो हमारा अधर्म उनको दिया गया। हालेलुया। और अधर्म लेकर वो क्रूस पर जब चढ़े थे, आज भी जब हम अधर्म करते हैं तो उनको कहाँ टांगते हैं, क्रूस पर। हमारा अधर्म वापस उन्हें कहाँ टांग रहा है, क्रूस पर। क्योंकि यीशु मसीह अधर्म लेके ही चढ़े थे और हम दोबारा अगर पाप करते हैं तो उन्हें क्यों कहाँ चढ़ देते हैं, कहाँ चढ़ाते हैं, क्रूस पर। तो मैं आपसे प्रियो कहना चाहता हूँ, ये गलतियाँ ना करें जो मैंने अभी पढ़ा और हमने वचन से पढ़ा, वो गलतियाँ ना करें, चुगली ना करें। आज के इस गुड फ्राइडे में कुछ निर्णय लें कि मैं चुगली नहीं करूंगा, बदनाम नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, जलन नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, मैं किसी को बदनाम नहीं करूंगा, किसी की बुराई करने वाला नहीं बनूंगा, किसी को गाली देने वाला नहीं बनूंगा, किसी को बहुत ज़्यादा अपने आप को ही सही ठहराने वाला नहीं, दूसरे को गलत ठहराने वाला नहीं बनूंगा। खाली क्या, आज ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है, चुगलखोरी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए चुगलखोरी मत कीजिए। बाइबल चुगलखोरी को भी अधर्म के लिस्ट में लिखती है और लिखते ये सब काम करना प्राण दंड के योग्य है। बाइबल में वहाँ लिखा है, हमने रोमियो की पुस्तक में पढ़ा कि ये सब पाप, ये करने वाले किसके योग्य हैं, मृत्यु के दंड के योग्य हैं। फिर भी वो ऐसा करते हैं और वरन ऐसा करने वालों से क्या होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। तो प्रियो मैं आपको बता दूं, कहीं आप इन पापों को करने वालों से प्रसन्न ना होइए, ना ऐसे पापों को करिए। यदि आप ऐसे पापों को करने से प्रसन्न होते हैं या ऐसे पाप करने से आप करने वालों से प्रसन्न होते हैं तो दूर हो जाइए। और आज के इस गुड फ्राइडे में, हर बार की गुड फ्राइडे की तरह नहीं, परंतु इस बार क्या कीजिए, अलग कर लीजिए अपने आप को कि मैं किसी को बदनाम नहीं करूंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, ताकि यीशु मसीह को हम क्रूस पर ना टांगे। तो आज का ये संदेश जो मैं आपके बीच में रखना चाहता था वो यही है कि यीशु मसीह पापों के लिए इस दुनिया में आए और वो पाप हटाने के लिए इस दुनिया में आए ताकि पाप हट जाए। क्या हो जाए, पाप नहीं हट सकता था ना। आपको एक और बात बता दूं, अगर आप ये गीत गाते हैं, मेरे पापों को करें क्षमा, तो प्रभु परमेश्वर ने ऑलरेडी क्षमा कर दिया। हालेलुया। आज का ये जो गुड फ्राइडे है, ये किस लिए है, क्षमा मिल गई। हालेलुया। वो पाप नहीं रह गया, इसलिए बार बार नहीं कहना है मेरे पाप आप क्षमा करें, ऑलरेडी आपका पाप क्षमा कर दिया गया है। यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं और यीशु मसीह ने आज का दुख सह लिया है और सहने के बाद वो अपना लहू इस दुनिया में देने के बाद हमारे वो हर एक पापों की जो हमने किए थे और जो करेंगे उन सब के लिए क्षमा एक ही दिन में दे दी। और वो ऐसी दी कि वो दोबारा कोई भी पाप आपका इतना बड़ा नहीं है जो प्रभु परमेश्वर के बलिदान को फिर से कहे कि प्रभु आपको करने आना पड़ेगा, तब इसकी क्षमा मिलेगी। यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो आपने जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया तो आपको क्या मिल गई, पाप क्षमा। तो आप पाप में बने नहीं रहना है। हालेलुया। पाप में बने मत रहिए, क्योंकि आपका पाप धुल गया। गाना भी नहीं गाना है,
मेरे पाप धोइए। मैं रोज पाप करता हूँ, अभी मैं एक गाना सुन रहा था, है ना, रोज पाप में गिर जाता हूँ। ऐसा वाला गाना भी नहीं गाना है कि पाप में गिरता हूँ या गिर जाता हूँ, पड़ जाता हूँ। नहीं, यीशु मसीह को अगर हम ये बात बोलते हैं तो पाप करना यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना है। आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो ये पाप नहीं करना है। और जितने भी पाप आपसे हुए हैं और अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पाप मेरे पास हैं, उनसे मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, तो आज आपके पास मौका है, उनसे आज़ाद हो जाइए और उनसे बाहर आइए और दोबारा पाप मत कीजिए। और ना ही आपको ये लगे कि आप हर रविवार आएं और पाप से क्षमा लें। ये यीशु मसीह ने आपको एक बार क्षमा दे दी है और उनकी क्षमा ऐसी नहीं जो गंदा हो जाए। मैं आपको आज के दिन के विषय में एक और विशेष बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह का अगर आपने अनुग्रह पा लिया है तो वो ऐसा है जो आपके ऊपर किसी दाग को लगने नहीं देगा। यदि आप ना लगने दें, यदि आप ना लगने देंगे तो आप पापी नहीं ठहर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पापों से आजाद कर दिया है आज के दिन। हालेलुया। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता थी तो आज आप जान लीजिए। यीशु का जो अनुग्रह है, यीशु का ये जो मृत्यु है, आपको हमेशा के लिए पाप की क्षमा देता है। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, क्योंकि यीशु में आपने क्षमा पाई है, यीशु के लहू से क्षमा पाई है। हालेलुया। तो आप पाप यदि जानबूझकर ना करें तो आप पापी नहीं हो सकते। हालेलुया। हो सकते हैं, हो सकते हैं। आपका ये भी भ्रम दूर कर लीजिएगा, आप पापी नहीं हो सकते यदि आप पाप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप पाप से आज़ाद हो गए हो। मैं या बहुत ज़्यादा अच्छा प्रार्थना करने के चक्कर में ये मत बोला करिए प्रभु मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं पापी था बोला करिए, पापी हूँ नहीं बोलिए, नहीं तो मेरे यीशु का लहू काम नहीं किया। हालेलुया। अगर यीशु का लहू काम किया है तो हूँ नहीं था हो जाना चाहिए और हूँगा भी नहीं होना चाहिए। मैं पापी होऊंगा या पापी था, ये बस था में रहना चाहिए, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं आना चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, इवन गाना भी गाते हैं और भाव मिलता है और वो गाना ज़्यादा हिट भी हुआ। हालेलुया। क्योंकि उसमें पाप के बारे में होता है, मैं पाप करता। एक गाना है, मेरा मन धो देना विनती करूं बार बार, है ना, प्रभु मेरा मन धो देना, धुला ही नहीं है। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह ने जो धोया है, आप गंदे नहीं हो सकते। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ये दावा करती हैं कि अगर आपने इससे हाथ धो लिया, इससे कर लिया तो कीटाणु मर जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, नहीं काम करेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का लहू उन सब से ज़्यादा पावरफुल है। और यदि उन्होंने आपने यीशु के लहू से अपने आप को धो लिया है तो आपके ऊपर कोई भी पाप टिक नहीं सकता। हालेलुया। शैतान एक ही काम करता है, दोष लगाता है, तू पापी है। क्या बोलता है? तू पापी है, तू प्रभु के सामने नहीं बैठ सकता। आप उस दोष लगाने वाले को बोलिए चल निकल इधर से। हालेलुया। यीशु मसीह ने आज तेरे सर को कुचल दिया और तेरा सर आज के दिन कुचल दिया गया है। अब से तू दोष लगा चाहे कितना भी लगा, मैं तो पाप से छूट गया हूं। हालेलुया। मेरे अंदर कोई पाप का बंधन नहीं रहा, पाप की दासत्व नहीं रही, क्योंकि जितने श्राप हैं वो सब पापी के लिए है। लेकिन यदि आप धार्मिकता में आ गए, यीशु का लहू आपको धर्मी बनाता है और यदि आप धर्मी बन गए तो आपके ऊपर सारी आशीषें लागू होती हैं। हालेलुया। और आपको एक और बात बता दूं, इस बाइबल के अंदर एक भी प्रतिज्ञा पापी के लिए नहीं, सारी प्रतिज्ञा धर्मियों के लिए है। हालेलुया। और यीशु मसीह के क्रूस पे बलि के द्वारा हमको क्या ठहराया गया? हमने सेत में धार्मिकता पाई है। कैसे पाई है? फ्री में। और फ्री की कदर नहीं होती ना, इसलिए कदर करिए। हालेलुया। फ्री की कदर करिए। यीशु मसीह ने हमें अपना लहू के द्वारा दाम देकर मोल लिया है। हालेलुया। और जब मोल ले लिया है तो हम उससे हर एक गुनाह से, हर एक चीज़ों से आज़ाद हो गए हैं। इसलिए अपने आप को बार बार संसार के प्रति मत खींचिए, परंतु आत्मिकता की ओर आइए, परमेश्वर के पास आइए और संसार की बातों से भागिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आज के दिन मरकर वो काम करके दिखाया था जो संसार वाले कर ही नहीं सकते। हालेलुया। संसार वाला कोई करा नहीं किया ना। उन्होंने आज के दिन एक बंटवारा किया, पता है, पर्दा जरूर फटा लेकिन एक बंटवारा किया यीशु मसीह ने। क्या बंटवारा किया पता है? कि अब तुम इधर वाले नहीं, क्या हो गए हो? अलौकिक हो गए हो। हालेलुया। संसार में लोग मरते हैं और मरे रह जाते हैं, लेकिन यीशु वाले लोग मरते नहीं परंतु जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु लिया और तीसरे दिन मृत्यु को हरा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने जो मृत्यु के पास गए हमें ये बतला दिया कि बेटा अब मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। हालेलुया। तुम अब अलौकिक हो गए हो। हालेलुया। क्या हो गए हो?
डिवाइन पावर अब तुम्हारे पास है। हालेलुया। क्या हो गई है? एक अलौकिक शक्ति है तुम्हारे पास। अब तुम क्या हो गए हो? तुम सुपर नेचुरल हो गए हो। तुम अब साधारण नहीं परंतु असाधारण मनुष्य हैं। हालेलुया। क्या हम उस असाधारण प्रभु यीशु की बलिदान को अपने जीवन में साधारण रूप से रखना चाहेंगे, या अपने जीवन में उस असाधारण बलिदान को जो यीशु मसीह ने दिया, बिना कील की मृत्यु के द्वारा अपने आप ने प्राण को त्यागा यीशु मसीह ने, और त्याग कर यह बतलाया कि मेरे पास अथॉरिटी है जीवन की, है ना, और मैं जब चाहूं तब कहीं भी आ सकता हूं और जा सकता हूं, ये बतलाया। उस चीज को हम मानेंगे या नहीं मानेंगे? हालेलुया। मानेंगे? यदि मानेंगे तो आइए प्रियो, मैं चाहूंगा कि अपने आंखों को बंद करें हम कुछ समय के लिए। अपने आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु से बोलें, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पास आता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पास आता हूं। आज के दिन आपने एक अलौकिक चीजों को किया और यह बतलाया कि आप इंसान नहीं हैं परंतु इंसान के रूप में परमेश्वर, और आप इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए, लेकिन मनुष्य की रीति से मर नहीं गए, परंतु तीसरे दिन आप जिंदा हो गए। और आप मरने से पहले कई बार बोले, यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए, लोग मुझे पकड़ेंगे, शास्त्री और फरीसी मुझे पकड़ेंगे, महायाजक मुझे पकड़ेंगे और वो मुझे महासभाओं में सौंपेंगे, वो मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह ने पहले से डिक्लेयर किया और उस बात को पूरा किया। हालेलुया। और यीशु मसीह इतने सारे ज्ञानियों के बीच में इसलिए आए ताकि कोई ये ना कह सके पता नहीं ये बात घटी कि ना घटी, लेकिन घटी। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह इसलिए आए ताकि सारा अधर्म जो अब तक हुआ और आगे होगा उस सब के लिए एक ही बलि दे दें, और वो एक बलि अब तक के सारे पापों को क्षमा कर दे, ताकि कोई ये ना कह सके मेरे पाप को धोएगा कौन, मेरे पापों की मुक्ति मिलेगी कहाँ। यीशु मसीह ने सारे पापों की मुक्ति आज के दिन दे दी। यदि आप पाप में हैं, यदि आप कष्ट में हैं, यदि आप ये बोलते हैं प्रभु मैं परेशान में हूं क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे अधर्म हैं, मैं इस पापों की क्षमा नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको हर एक पापों से छुड़ाता है, हर एक पापों से आपको छुटकारा देता है। यदि आप अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह से बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह मैं उस क्रूस की मृत्यु को जो आपने मेरे लिए सहा, ये मानकर कि आप मेरे लिए मारे गए हैं, आओ प्रभु यीशु मसीह आपने वो क्रूस मेरे लिए सहा है, आपने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज के दिन से अपने जीवन में अब कोई पाप नहीं करूंगा, मेरे पापों को जो मैंने आज तक किया है क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं मेरे से बहुत सारे गुनाह हुए, मैं अब पाप में नहीं रहना चाहता, मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे आजाद कर दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे आजाद कर दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, और जो पाप में वही प्रार्थना करेंगे, जो पाप से छूट चुके हैं वो इस विषय में ना प्रार्थना करें कि मुझे आजाद कीजिए। आप आजाद हैं। हालेलुया। आपको यीशु के लहू ने आजाद कर दिया है, आप पापी नहीं हैं, आप पाप से छूट चुके हैं। हे जीवित परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों के लिए, हर एक सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह में, जो प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं और प्रभु यीशु ने इस वचन को सुना कि ये यीशु मसीह ने एक अलौकिक बलिदान देने के द्वारा ओ जीवन को इस पृथ्वी पे दे दिया और बतला दिया तुम पाप में नहीं परंतु तुम्हारे ऊपर अब धार्मिकता वास करेगी। अब तक तुम पाप की संतान थे परंतु अब धार्मिकता की संतान हो गए। अगर एक व्यक्ति के पाप करने के द्वारा अगर इस संसार में पाप आया तो एक व्यक्ति के धर्म के बलिदान के द्वारा इस पृथ्वी पे धार्मिकता आएगी। ये आपने दे दिया आज के दिन, और यीशु मसीह में हम उस धार्मिकता के बलिदान के द्वारा परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए। हे जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद। उस बलिदान के द्वारा, अपने एक लौते बेटे के बलिदान के द्वारा हमें अपना वारिस बनाने के लिए यीशु मसीह में, हे जीवित परमेश्वर धन्यवाद। हाँ प्रभु परमेश्वर कि हम इस बात को यकीन और स्मरण करते हैं और मानते हैं और इस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर आपने मेरे लिए सारा बलिदान दिया है और मैं धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर के राज्य का वारिस हो चुका हूं। अब मुझे उस जगह से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई मुझे छीन नहीं सकता परमेश्वर के राज्य से। मैं आजाद हूं। हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह में आप प्रभु इन सारी प्रार्थना को सुने हैं जिन्होंने भी किया है, आशीषित करें। उद्धार करता यीशु के नाम, आमीन।